जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज की कथा आचार्य श्री मध्वाचार्य जी के बारे में है। श्री भगवान नारायण की आज्ञा से स्वयं वायुदेव ने भक्ति सिद्धांत की रक्षा के लिए मद्रास प्रांत के मंगलूर जिले के अंतर्गत उडुपा क्षेत्र से 2-3 मील दूर वेलली ग्राम में भार्गव गोत्र के अंदर नारायण भट्ट के अंश से माता वेदवती के गर्भ से विक्रम संवत 1295 की माघ शुक्ला सप्तमी के दिन आचार्य मध्व के रूप में अवतार ग्रहण किया। कई लोगों ने आश्विन शुक्ला दशमी को भी इनका जन्मदिन माना है, परंतु वह इनके वेदांत साम्राज्य के अभिषेक का दिन है, जन्म का नहीं। इनके जन्म से पूर्व पुत्र की प्राप्ति के लिए माता और पिता ने बड़ी तपस्या की थी। बचपन से ही इनमें अलौकिक शक्ति दिखती थी। मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। यज्ञोपवीत होने के बाद भी ये दौड़ने, कूदने, फांदने, तैरने, कुश्ती लड़ने में मगन रहते थे। बहुत से लोग इन्हें पितृदत्त नामक वासुदेव के स्थान पर भीम नाम से पुकारते थे। ये वायुदेव के अवतार थे, इसलिए इनका नाम भी सार्थक था। परंतु इनका अवतार खेलने कूदने के लिए तो नहीं हुआ था। अतः जब थोड़े बड़े हुए तो वेद शास्त्रों की ओर इनकी रुचि हुई। कुछ ही समय में इन्होंने संपूर्ण विद्या अनायास ही प्राप्त कर ली। जब इन्होंने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की तो माता पिता ने मोहवश बड़ी अड़चनें डाली, परंतु इन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार कई चमत्कार दिखा दिए जो अब तक एक सरोवर और वृक्ष के रूप में इनकी जन्मभूमि में विद्यमान हैं। एक छोटे भाई के जन्म की बात कहकर 11 वर्ष की अवस्था में अद्वैत मत के सन्यासी अच्युत पक्षाचार्य जी से इन्होंने सन्यास ग्रहण किया। सन्यास लेने पर इनका नाम पितृदत्त वासुदेव के स्थान पर पूर्ण प्रज्ञ नाम हुआ। सन्यास के पश्चात वेदांत का अध्ययन प्रारंभ किया। बुद्धि इतनी तीव्र थी कि अध्ययन करते समय कई बार तो गुरुजी को ही समझाने लगते और उन्होंने की हुई व्याख्या का प्रतिवाद भी कर देते। सारे दक्षिण देश में इनकी विद्वता की धूम मच गई। एक बार इन्होंने अपने गुरु से गंगा स्नान और दिग्विजय करने के लिए आज्ञा मांगी। ऐसे सुयोग्य शिष्य के विरह की संभावना से ही गुरुदेव व्याकुल हो गए। उनकी व्याकुलता देखकर अनंतेश्वर जी ने कहा, भक्तों के उद्धार्थ गंगा जी स्वयं सामने वाले सरोवर में परसों आएंगी, अतः वे यात्रा न कर सकेंगे। सचमुच तीसरे ही दिन उस तालाब में हरे पानी के स्थान पर सफेद पानी हो गया और तरंगे दिखने लगी। अतएव आचार्य की यात्रा नहीं हो सकी। अब भी हर 12वें वर्ष में एक बार वहाँ गंगा जी का प्रादुर्भाव होता है। वहाँ एक मंदिर भी है। कुछ दिनों के बाद आचार्य ने यात्रा की। स्थान स्थान पर विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किए। इनके शास्त्र का उद्देश्य एक ही होता था, भगवत भक्ति का प्रचार, वेदों की प्रामाणिकता, मायावाद का खंडन और मर्यादा का संरक्षण। एक जगह इन्होंने वेद, महाभारत और विष्णु सहस्त्र नाम के लगभग 3, 10 और 100 अर्थ हैं ऐसी प्रतिज्ञा करके पंडितों की मंडली को भी आश्चर्यचकित कर दिया। गीता भाष्य का निर्माण किया। उसके बाद बद्रीनारायण की यात्रा की। वहाँ महर्षि वेदव्यास जी को अपना भाष्य दिखाया। कहते हैं, दुखी जनता का उद्धार करने के लिए, उपदेश देने के लिए ग्रंथ निर्माण आदि की इन्हें आज्ञा प्राप्त हुई। इनके बहुत से राजा लोग शिष्य हुए। अनेक विद्वानों ने पराजित होकर इनका मत स्वीकार किया। इन्हें अनेक प्रकार की योग सिद्धियां प्राप्त थी जो जीवन में समय समय पर प्रकट भी होती रहती थी। इन्होंने अनेक मूर्तियों की स्थापना की। इनके द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह आज भी विद्यमान हैं। श्री बद्रीनारायण में व्यास जी ने इन्हें शालग्राम जी की 3 मूर्तियां दी थी जो इन्होंने सुब्रह्मण्य, उडुपी और मध्य तल में
विराजित करवाएं। द्वैतवाद के आचार्यों में श्री मन मध्वाचार्य का विशिष्ट स्थान है। आपके अनुसार समस्त पदार्थों का मूल कारण परमात्मा है, उन्हीं से सारा जगत आविर्भाव हुआ है। परमात्मा स्वतंत्र है, जीवात्मा परतंत्र है। श्री हरि सर्वोत्तम है। भगवान श्री हरि की इसी भक्ति का प्रचार करते हुए एक बार अपने कई शिष्यों के साथ पांचाल राज्य में गए। शिष्यगण कहीं पीछे रह गए। आचार्य श्री एक शिला पर बैठकर विश्राम करने लगे। कुछ ही देर में भगवान श्री हरि के ध्यान में मग्न हो गए। उन्हें बाह्य जगत का ज्ञान ही न रहा। उसी समय पांचाल नरेश की सवारी आने वाली थी। सैनिक उन्हें वहां से हटाने लगे, परंतु समाधि की अवस्था में होने से इन्हें कुछ भी ध्यान नहीं था। इतने में हाथी पर सवार होकर राजा भी पहुंच गए। एक साधु वेशधारी मार्ग में बैठे देखकर सैनिकों द्वारा हटाने पर भी न हटने पर राजा को अपना बड़ा अपमान लगा। उन्होंने महावत को आज्ञा दी, इस पाखंडी को हाथी से कुचल दो। फिर क्या था, राजा की सेना के हाथी घुड़सवार आचार्य श्री को कुचलने के लिए आगे बढ़े। सब के सब मूर्तिवत स्तंभित खड़े रह गए। उनका एक पग भी आगे न बढ़ सका। यह देखकर पांचाल नरेश हाथी से कूदकर उनके चरणों में प्रणत हो गए। अपने संपूर्ण समाज सहित उनकी शिष्यता ग्रहण की। एक बार किसी व्यापारी का जहाज द्वारिका से मालाबार जा रहा था। तुलुक के पास वह डूब गया। उसमें गोपी चंदन से ढकी हुई एक भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी। मध्वाचार्य को भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई। उन्होंने उस मूर्ति को जल से निकाल कर उडुपी में उसकी स्थापना की। तभी से वह रजत पीठपुर अथवा उडुपी मध्वाचार्यों का तीर्थ हो गया। एक बार एक व्यापारी के डूबते हुए जहाज को इन्होंने बचा दिया। उसने प्रभावित होकर के आधी संपत्ति इन्हें देने लगा, परंतु इनके रोम में तो भगवान का अनुराग भरा था। वे उसे भला क्यों लेने लगे। कई बार लोगों ने इनका अनिष्ट भी करना चाहा, इनके लिखे हुए ग्रंथ भी चुरा लिए, परंतु आचार्य तनिक भी विचलित नहीं हुए, शुद्ध नहीं हुए। पकड़े जाने पर भी उन्हें क्षमा कर दिया। प्रेम का व्यवहार किया करते थे। भगवान के चिंतन में लगे रहते थे। बाहरी कामकाज भी केवल भगवान के संबंधित ही करते थे। उडुपी में इन्होंने 8 मंदिर स्थापित किए। श्री सीताराम जी, द्विभुज कालीय दमन, चतुर्भुज कालीय दमन, विट्ठल आदि 8 मूर्तियां हैं जिनके दर्शन आज भी लोग करते हैं। अंतिम समय में ये सरिंदंतर नामक स्थान में रहते थे। यहीं पर उन्होंने परम धाम की यात्रा की। देह त्याग के अवसर पर पूर्वाश्रम के सोहन भट्ट को, जिनका अब नाम पद्म नाम तीर्थ हो गया था, श्री राम जी की मूर्ति और व्यास जी की दी हुई शालग्राम शिला देकर अपने मत के प्रचार की आज्ञा कर गए। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बोलिए जय श्री कृष्ण।